हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में यूज होने वाले लुकअप फार्मूले को सीखने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और सेल है। हो सकता है कि आपके पास ये डेटा काफ़ी बड़े अमाउंट में हो, जहाँ पे आप इस फार्मूले का यूज करो फ्यूचर में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटा डेटा लिया हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। मान लिया कि मुझे किसी प्रोडक्ट आईडी का सेल निकालना है, और अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो ऐसे केस में मैं ऐसे डायरेक्टली जा करके, जैसे मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है P005, तो मैं यहाँ से जा करके और सेल इसका देख सकता हूँ 270। लेकिन अगर ये डेटा बड़ा होता तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता था। तो इसके लिए हम लुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। लुकअप फार्मूला हमारा होता है वो कुछ इस तरह होता है, लुकअप। और यहाँ पे जैसे ही आप लुकअप टाइप करोगे तो यहाँ पे दो फार्मूला आता है। एक वेक्टर के साथ यूज करने के लिए आता है, एक नॉर्मल लुकअप फार्मूला होता है। तो अभी मैं आपको छोटा वाला फार्मूला बता रहा हूँ, नॉर्मल फार्मूला। अभी मैं वीडियो की लास्ट में आपको वेक्टर का यूज करके बता दूंगा। तो लुकअप फार्मूला लिखने के बाद हमें लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। लुकअप वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हो तो है P005, और हमें लगाना है कॉमा, और देन हमें सेलेक्ट करना है टेबल एरे। टेबल एरे हमारा वो टेबल होता है, वो डेटा होता है जिसमें से हमें इस वैल्यू को ढूंढनी होती है। हम इस पूरे टेबल एरे को अपने सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ध्यान रखें, जब भी आप लुकअप फार्मूला यूज करते हैं, ऐसे केस में आपको लुकअप वैल्यू जो है आपका वो पहला कॉलम होना चाहिए, और जहाँ पे जो आपको रिजल्ट चाहिए, जो जैसे हमें सेल वैल्यू हमारे रिजल्ट चाहिए, वो आपका लास्ट कॉलम होना चाहिए। तभी लुकअप जो फार्मूला होता है ये आसानी से काम करता है। इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो मैं अभी आपको आगे बताता रहूँगा। पहला कंडीशन ये है कि लुकअप वैल्यू आपका जो होता है पहला कॉलम होना चाहिए टेबल एरे का, और लास्ट कॉलम होना चाहिए आपका रिजल्ट वाला कॉलम, जिसमें से जैसे मेरा यहाँ पे रिजल्ट कॉलम है सेल। देन आप ब्रैकेट क्लोज करके मैं इंटर करूँगा तो आप देखोगे P005 का जो सेल अमाउंट है वो 270 रुपये है, वो यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आप वैल्यू को चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं P009 कर दूँगा तो जो P009 का सेल वैल्यू है 310 रुपये, वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं किसी प्रोडक्ट आईडी का उसका नाम जानना चाहता हूँ तो भी मैं जान सकता हूँ। जैसे मैं P004 का अगर नाम जानना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखा, यहाँ पे मैं लुकअप जो हमारा फार्मूला है उसे हम लगाएंगे। लुकअप वैल्यू हमारा P004 हो जाएगा, और कॉमा हम टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। अब की बार हमारा जो रिजल्ट कॉलम है, जो हम प्रोडक्ट नेम जानना चाहते हैं, वो सेकंड नंबर कॉलम में है, तो हमने बस सेकंड कॉलम तक ही सिलेक्ट किया हुआ है। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। P004 का जो प्रोडक्ट नेम है वो नेम 4। अगर आप प्रोडक्ट नेम और सेल सारी चीज़ें एक साथ लाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लुकअप फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आईडी डाला, और प्रोडक्ट नेम और सेल में दोनों चीज़ें लाना चाहता हूँ एक साथ फार्मूले के साथ। तो इसके लिए हमें लुकअप फार्मूला पहले लगाना है और हमारी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करनी है, और इसे लॉक कर देना है फंक्शन के साथ F4 या F4, जैसा भी आपके कंप्यूटर में काम करता है उस तरह से आप इसे लॉक कर देना है। F4 से लॉक होता है, F4 जो हमारा फंक्शन की होता है ऊपर, उसकी सहायता से। देन आपको कॉमा लगाना है और अपना टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो मैं नेम तक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नेम वाले कॉलम में भी हूँ, तो मैं नेम तक का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इस कॉलम को भी लॉक कर दूँगा फंक्शन के साथ F4, ताकि जब मैं सेल वाले कॉलम के लिए अपने डेटा के लिए फार्मूले को ड्रैग करूँगा ना आगे भी, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा कॉलम चेंज ना हो, हमारा जो कॉलम है वो फिक्स बना रहे। जो हमारा ए वाला कॉलम है, प्रोडक्ट वाला आईडी वाला कॉलम, वो फिक्स रहेगा। तो इसके लिए मैंने इसे फिक्स कर दिया है। F4 करके आप इसे फिक्स कर सकते हो। देन हम इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो आप देखोगे P005 का प्रोडक्ट नेम जो है वो यहाँ पे आ गया है, और इसका सेल भी यहाँ से आप फार्मूले को राइट साइड में ड्रैग करोगे तो उसका सेल भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं P005 का जो सेल है वो 270 रुपये। अब आप किसी प्रोडक्ट नेम की सहायता से अगर सेल उसका जानना चाहते हो तो भी जान सकते हो। जैसे प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ से ले लिया प्रोडक्ट नंबर 9 का, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर इसका मैं सेल जानना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं लुकअप फार्मूला लगाऊंगा, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा, और टेबल अरे हमारा यहाँ पे हो जाएगा नेम से लेकर के और सेल तक का। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। आप देखोगे कि जो हमारा प्रोडक्ट नंबर 9 है उसकी सेल वैल्यू 310 रुपये। अब अगर हम किसी प्रोडक्ट नेम की सहायता से प्रोडक्ट आईडी जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है सेकंड नंबर कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है,
लेकिन ऐसे केस में लुकअप फार्मूला हमारा काम नहीं करता है, क्योंकि हम लुकअप फार्मूले की सहायता से सिर्फ आगे जा सकते हैं, पीछे की वैल्यू नहीं उठा सकते। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, वेक्टर का जो ऑप्शन है, जो वेक्टर का फार्मूला है लुकअप वैल्यू के साथ में, लुकअप फार्मूले के साथ में, उसका इस्तेमाल करना होगा। हम लुकअप फार्मूला टाइप करेंगे। यहाँ पे हमारा जो वेक्टर वाला फार्मूला है, अब की बार हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो पहले हमें अपना लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना है, नेम 8 को हमें ढूंढना है, और लुकअप वेक्टर पूछ रहा है। लुकअप वेक्टर होता है वो वाला कॉलम जिसमें हमारा लुकअप वैल्यू है, वो वाला कॉलम कौन सा है। तो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम हमारा जो है नेम का कॉलम है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा लगाएंगे, और हमारा रिजल्ट वेक्टर कौन सा है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट हम जहाँ से लाना चाहते हैं वो वाला कॉलम कौन सा है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। ये सेम उसी तरह यूज फंक्शन काम करता है लुकअप फंक्शन की तरह ही, बस ये कुछ इसके एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं, और इसमें हमें पूरा टेबल एरे सेलेक्ट नहीं करना होता है, बस कॉलम सेलेक्ट करना होता है, हमारा लुकअप कॉलम और हमारा रिजल्ट कॉलम। देन हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और प्रेस करना है इंटर। तो आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्ट नेम का प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मिल गया है, नेम 8 का प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मिल गया है। और भी किसी का अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको चेंज करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे नेम 7 करोगे उसका यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा। इस फार्मूले को मैं फिर से एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, हो सकता है कि वेक्टर वाला फार्मूला थोड़ा सा बड़ा था तो आपको दिक्कत हुआ हो। यहाँ पे P006 सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालेंगे पहले, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालना है, और इसे हमें प्रोडक्ट आईडी इसकी यहाँ पे लानी है, तो इक्वल टू लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा, कॉमा हमारा लुकअप वेक्टर होगा जिसमें हमारा लुकअप वैल्यू है वो वाला पूरा कॉलम, देन हमें कॉमा लगाना है, और रिजल्ट वेक्टर हमारा होता है जहाँ से हमें रिजल्ट आना है वो वाला पूरा कॉलम, और हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। आप देखोगे उस नेम का प्रोडक्ट आईडी आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं लुकअप वैल्यू, और लुकअप के साथ वेक्टर के फार्मूले का आप कैसे यूज कर सकते हो। लुकअप फंक्शन के साथ वेक्टर का यूज और लुकअप फार्मूले का यूज, दोनों का यूज हमने आज करके देख लिया है। बाकी लुकअप फार्मूले के काफ़ी कह सकते हैं कि हमें मिनिमाइज एरियाज हैं वर्क करने के, जैसे कि अगर हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ना होता, ये डेटा मिक्सअप ऑर्डर में होता ना, तो ऐसे केसेस में भी लुकअप फार्मूला यूज़ नहीं हो पाता, पीछे हम नहीं जा सकते, और भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप जैसे फार्मूले बने हुए हैं, जिनको मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।